हाँ कर दो। ठीक है जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सवसाहुणं ओवर रवि टू भैया, महेंद्र भैया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रवि भैया एक बार आशीष सिंघवी जी को अनम्यूट कर दीजिए। किनको? आशीष सिंघवी जी। ठीक है भैया। आशीष जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। आशीष जी हाँ आवाज आ रहा भैया, है आपको? बिल्कुल हाँ आ चलो। रही भैया। आपको आ रही है? हाँ आ रही है। मेरा निवेदन हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय और हमारे जैन सोशल ग्रुप सनशाइन जयपुर के प्रेसिडेंट श्री आशीष जी से कि आप सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और हैंडओवर करें हमारे एसपी भारिल सर को। थैंक यू यस भैया। आशीष भैया। सादर जयजनी जेएससी इंटरनेशनल नॉर्थ रीजन के अंतर्गत श्री एसपी भारिल द्वारा तत्व ज्ञान और धर्म की सही अर्थ पर जो मोटिवेशन व्याख्यान दे रहे हैं, मैं उस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने मोटिवेशन वर्ड सिर्फ इस कारण यूज किया है कि वे हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि एक इच्छा से हम कुछ नहीं बदल सकते, एक निर्णय से हम थोड़ा कुछ बदल सकते हैं, लेकिन एक निश्चय से हम सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए और उन्होंने हमें निर्णय लेने का ही व्याख्यान में हर बार कहा है। अब मैं टाइम नहीं जाया करते हुए श्री ऐसी भारिल साहब को कहूंगा कि वो अपना व्याख्यान। धन्यवाद। जय हिंद।
प्रदक्षिण महापर्व की आराधना हम करते आ रहे हैं। और जैसे कि वो हमारी परंपरा रही है कि एक बार हम शुरू करने से पहले हम सब कर लें। ठीक है, साउंड इज गुड। हाँ, किसी अलका जी ने लिखा है आवाज नहीं आ रही है। मैं बोलूंगा बहन जी तभी तो आवाज आएगी, अब आ रही होगी शायद। तो हमारा कल जो विषय चल रहा था उस विषय को हमें आज पढ़ाना है। डॉक्टर महेंद्र जैन मुकुर मुंबई हमें दिखाई दे रहे हैं। और हमारा कल जो विषय था, जिस विषय पर हमने चर्चा की थी, उसके लिए आज कई प्रश्न भी आए। मैं कुछ एक दो प्रश्नों को उसमें से ले रहा हूँ। पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे। और कल हमने चर्चा की थी कि भगवान को हमें क्यों पूजना है, क्यों भगवान की आराधना करना है, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरह से जाना समझा कि हमें उस आराधना में, उस आराधना की प्रक्रिया में, पूजने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि हमें उस दृष्टि में परिवर्तन करना है कि हम भगवान को पूज क्यों रहे। हमें दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलेंगे तो हमारी दशा बदल जाएगी। अभी हम भगवान को भय या लोभ के कारण पूज रहे हैं, अब हमें भगवान को उनके जैसा बनने के लिए पूजना है। ये बात हमने कल गहराई से समझने की कोशिश की थी, बहुत विस्तार में समझने की कोशिश की थी। चीजें बहुत गहरी हैं, हमारी आदतें, हमारी समझ बहुत गहरी है। तो मैं समझता हूं कि बहुत आसान नहीं होगा आप लोगों को परिवर्तन करना, बदलना। और जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान तो कर ही रहे हैं। कल हमने एक बात भी की थी कि हम भीतरागी जिन देव जो हमें परमात्मा बनने के लिए साधन है, उन परमात्मा बनने वाले वितरागी देव को हम विषय भोग की सामग्री प्राप्त करने का साधन बनाए, और वो विषय भोग की सामग्री जिन्हें उन्हें तुच्छ जान के छोड़ दिया। तुमने तुच्छ जान के जिस संसार को छोड़ा, परमात्मा ने तुच्छ जान के जिन विषय भोगों को छोड़ा, हम भगवान से उन विषय भोगों की मांग करते हैं। गजब की बात तो ये है, और ये कितने आश्चर्य की बात है कि हम गाड़ी में अपने इष्ट देवता की मूर्ति इसलिए लगाएं कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो और भगवान बचा ले, और फिर हम कैसे भी करके और किसी भी स्पीड में कितनी भी लापरवाही से गाड़ी चलना है, और फिर कहें कि भगवान बचा लेगा क्योंकि उसकी मूर्ति लगा रखी है। क्या ये संभव है? कि नहीं नहीं नहीं, लापरवाही से कैसे चलाओगे? अब लापरवाही चलाओगे एक्सीडेंट तो होगा, तो भगवान क्या करेंगे? तो भगवान ने किया तो लापरवाही में करना चाहिए। एक चीज नक्की कर लो, लापरवाही से चलाएंगे, दारू पी के चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, ये नक्की है ना। तो भगवान ने क्या किया? और भगवान अगर कर रहे हैं तो कुछ भी करें, उन्हें करना चाहिए। सोचो तो सही, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। वो पिक्चर आई थी ना, कौन सी, ओ माय गॉड, उस वाले तो अक्षय कुमार ने समझा दी ये बात, लेकिन हमारी जड़ें तो इतनी मजबूत है, हम समझने को तैयार नहीं है। तो फिर मूर्ति नहीं लगाएगा मंदिर में, गाड़ी में? किसने कहा कि मत लगाओ? मुद्दा इस बात का है कि क्यों लगाए। अरे मैं जिनेंद्र देव पृथ्वी पर 24 घंटे हर समय मेरी आंखों के सामने मेरे आराध्य देव रहे, मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं कैसी भी गाड़ी चलाऊं, वे मुझे बचा लें एक्सीडेंट से, मुझे रोक ले, मैं इसलिए लगा रहा हूं। मैं मांग के कारण लगा रहा हूं या श्रद्धा के कारण लगा रहा हूं? क्या बिल्कुल भाई, मेरी मांग है, लोभ है, भय है कि नहीं मैंने अगर उनको नहीं लगाई तो वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो भय है ना। वे मुझे बचा लें तो मांग है ना कि वे मेरे आराध्य हैं, मैं अपनी आंखों से उजल नहीं होने देना चाहता हूं मेरे आराध्य को, तो मैं ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं गाड़ी में भी लगा लेता हूं। तो लगा ले, तुझे कौन रोकता है? सवाल इस बात का है कि उसके पीछे दृष्टि क्या है, सवाल उस बात का है कि उसके पीछे भाव क्या है, सवाल इस बात का है कि मैं क्यों कर रहा हूं। देखो, ये आराधना करेंगे तो पुण्य मिलेगा। ध्यान से सुनना,
अब मैं किसी दूसरी तरफ बढ़ रहा हूं, एक कदम और आगे। भगवान की सच्ची आराधना करेंगे, सच्चे गुणों का अनुवाद करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, तो निश्चित रूप से पाप से मन हटेगा, पाप भाव से उपयोग हटेगा और पुण्य बंधेगा। जब पुण्य बंधेगा तो वो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो अनुकूल सामग्री मिलेगी, ये नियम है। लेकिन अब लेकिन क्या कि तूने अगर पुण्य कमाने के लिए भगवान की भक्ति करी तो पाप बंधेगा। बोलो, समझ में आई बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये बात समझ में आते ही आपको एक स्पार्क आ सकता है क्या कि भगवान की सच्ची आराधना करेंगे। अभी ये बात तो खत्म ही हो गई। अगर मांग के कारण आराधना की तो पाप बंधेगा, लोभ के कारण आराधना की, किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए आराधना की जिन भगवान की, तो पाप बंधेगा। लेकिन उनके जैसा बनने के लिए, उनके गुणों को का स्तवन करने के लिए, वे मेरे आदर्श हैं, इसलिए भक्ति के भाव उनके प्रति होंगे ही। प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन किए बिना खाना नहीं खाने का भाव होगा ही, और वो भाव होगा तो पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो मुझे अनुकूल सामग्री मिलेगी। तो आप क्या कहोगे कि भगवान के दर्शन पूजन करने से मुझे अनुकूल सामग्री मिल गई? सुन, अगर अनुकूल सामग्री पाने के लिए दर्शन पूजन करेगा तो पाप बनेगा, गुणों का अनुवाद करने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए दर्शन पूजन करेंगे तो पुण्य बनेगा, और पुण्य बनेगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो अनुकूल सामग्री मिल जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रियाओं में बदलाव नहीं करना है, दृष्टि में बदलाव करना है। तो भगवान के दर्शन से भी पाप बंधेगा। हाँ, अगर तूने किसी लोभ के कारण, किसी भय के कारण किया, मांग के कारण किया। अरे पूजन में पढ़ते हो, पुण्यम समग्र में महाजुहोमी, हे भगवान, आप पूजन पीठिका में पढ़ते हैं ना सुबह कि पुण्यम समग्र में महाजुहोमी, हे भगवान, आपके दर्शन पूजन से जो मुझे पुण्य मिलेगा, मैं उस पूजन को आपके सामने अग्नि में होम कर दूंगा, स्वाहा कर दूंगा। हम तो प्रतिज्ञा ऐसी कर रहे हैं कि भगवान पूजा प्रतिज्ञा में कि हे भगवान, आपके पूजन से जो पुण्य मिलेगा मैं यही जला दूंगा, मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे तो तुम जैसा बनना है। तुम जैसा बनने के कारण नाथ तुम्हारे द्वारे आया, हे नाथ तुम्हारे द्वारे आया, तुम जैसा बनने के कारण। हम क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैंने करी थी पूजन, मतलब मैं क्या क्या काम करा रहा हूं भगवान से। हम गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब वो पुलिस वाला मेरा 100 रुपए का चालान काटेगा और पुलिस वाला कहता उतर के आओ इधर मेरे पास। तो मैं जब गाड़ी बंद करता हूँ, दरवाजे से उतरता हूँ, तो भगवान ये बचा लेना, पुलिस वाले से 100 रुपए ना देने पड़े। कितना सस्ता कर दिया है उस वितरागी परमात्मा को कि 100 रुपए नहीं देने पड़े तो कह रहा भगवान मुझे बचा लेना। मतलब वो 100 रुपए के लिए तुम्हें भगवान से कह दी कि मुझे बचा लो। सोचो तो सही, क्या कर रहे हैं हम इज्जत कर रहे हैं। तुम सुनो, तुम्हारा मुख्यमंत्री पहचान का है, तुम्हारे घर में उसका आना जाना है, तुम मुख्यमंत्री को फोन करते हो कि भाई साहब पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, 100 रुपए मांग रहे, जरा इसको मना कर दो। अरे यार कैसी गजब कर रहे हैं, छोटे छोटे काम के लिए मैं सीएम को परेशान करूंगा क्या? कोई बड़ा काम हो तो मैं सीएम को परेशान करूं? हाँ, सीएम को तो परेशान करोगे नहीं महेंद्र, भगवान को कर लो। क्या कि भगवान तो आसान है, सरल है, बेचारे कुछ कह नहीं रहे, मौन में है, सीएम तो बोल देगा। क्या मैं समझते नहीं हूँ क्या कि छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन करोगे, दे दो ना 100 रुपए। लेकिन भगवान थोड़ी बोल रहे हैं हमारे, सीएम ने तो जवाब दे दिया, भगवान जवाब नहीं दे रहे हैं, तो जो मन में आए वो कर लो। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि हमारे वितरागी हैं नवीन सेन जी, हमारे भगवान, तो बुरा भी नहीं मानते हैं, हम मिसयूज कर ले उनको। तो जिस काम के लिए सीएम को नहीं बोल सकता, भगवान को बोल देता है, बता तो सही।
हमारे मोहल्ले के पार्षद को नहीं बोलता 100 रुपए का चालान छुड़ाने के लिए, और भगवान को कह देते हैं कि भगवान तुम हमें बचा लो। एक बार ना हमारे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे कि हम जो कहते हैं ना कि नहीं काम हो तो जाता है, पैसे मिल तो जाते हैं, नवीन चंद जी, हो जाए भगवान से कहो तो मिल जाते हैं, है ना। हाँ, वो मेरे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे कि अशोकनगर में वो पढ़ाते थे, और अशोकनगर विदिशा में पढ़ाते थे। तो एग्जाम होते थे 8वीं क्लास के, बोर्ड होता था 8वीं क्लास। तो ये टीचर थे उनके साथ के दोस्त, वे कहते थे कि भैया सुनो, 8 पेपर होते हैं और तुम अगर मुझे एक पेपर के 100 रुपए दोगे तो मैं गारंटी दूंगा कि तुम उस पेपर में पास हो जाओगे, और अगर पास नहीं हुए तो पैसे वापस कर देंगे। तो बड़ी गारंटी देता। एक दिन दादा ने, मेरे फादर को मैं दादा बोलता था, तो एक दिन दादा ने उससे पूछा कि यार वर्मा जी एक बात बताओ, तुम कैसे, तुम्हारी सोर्स है कि तुम कैसे ये करते हो कि बच्चे को गारंटी दे देते हो कि तू 100 रुपए देगा तो गारंटी तू पास हो जाएगा, एक कॉपी के 100 रुपए, 50 साल पुरानी बात है, और तुझे 8 तुझे विषयों में पास होना है तो 800 रुपए दे दे। और लड़के लाइन लगा के आ रहे, लड़के अपने बाप से कहते देखो दे तो मुझे 800 रुपए, मैं पास हो जाऊंगा, गारंटी दे रहे हैं हमारे साथ, और नहीं हुआ तो क्या बिगड़ जाएगा, 800 वापस हो जाएंगे। तो कौन बाप राजी नहीं होगा, बेचारे पैसे देते, लाइन लगती है उसके यहाँ। तो एक दिन दादा ने उनसे पूछा कि यार तुम करते क्या हो, ये तो बताओ। तो बोला देखो पंडित जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, एसपी जैन साहब सुनो नया बिजनेस बता रहा हूँ। तो उसने कहा क्या चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक बात बताओ बोर्ड का रिजल्ट कितना आता है, 60% को आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% लड़के पास होंगे, क्या होंगे। मैं क्या गारंटी देता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम एक कॉपी के 100 रुपए दो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ पास होने की, और अगर पास नहीं हो तो पैसे वापस कर दूंगा, ये तो कहता हूँ। तो लड़का भी खुश, मैं भी खुश। अब पंडित जी अगर 100 लड़के मेरे पास पैसे देने आए तो 60 तो नियम से पास होंगे ही, तो उनके पैसे तो मेरे पास आ गए। अब तो 40 फेल हुए, मैं वो कहता हूँ पैसे ले जा भाई, तेरी कॉपी में तो ये हालत थी कि वो तो मेरा जो सेटिंग थी वो भी कुछ नहीं कर पाया, ले जा अपने पैसे वापस। 60 के पैसे मेरे घर में आ गए, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं पैसे लेके घर में बैठता हूँ, लड़के अपने आप पास होते हैं, अपने आप फेल होते हैं, जो पास हो जाते हैं पैसे मेरे पास रह जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं उनके पैसे वापस कर देता हूँ। समझ में आ गई। भगवान भी कुछ करते नहीं है शैलेश जी, हम भगवान के पास अपनी मांगों को लेके जाते हैं, हमारे पुण्य और पाप के उदय के अनुसार कार्य होता है, हमने जो कर्म बांधे थे उनके अनुसार कार्य होता है, जो कार्य हो जाता है हम कहते हैं भगवान ने कर दिया, जो नहीं होता है हम या तो भगवान को दोष देते हैं, और समझदार ज्यादा होते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, अब क्या करें, नहीं हुआ, कोशिश तो करी थी, भगवान को भी बोल के तो आए थे, अब नहीं होना था, नहीं हुआ, दोबारा फिर चल देते। ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी एक बहन का प्रश्न आया कि भक्तांबर में तो हमें ये पढ़ाया था कि भक्तांबर पढ़ोगे तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, भक्तांबर पढ़ोगे तो उपवास का फल मिलेगा, भक्तांबर पढ़ोगे तो मंदिर जाने के दर्शन की का फल मिल जाएगा। देखो बहन, भक्तांबर तुम पढ़ो इसलिए पूर्वजों ने ये तुम्हें समझाया कि पढ़ो तो सही, किसी कारण से तो पढ़ो, कि पढ़ोगे क्योंकि हमें तो चीजें चाहिए। हम ये कह देंगे भगवान के गुणों के स्तवन के लिए भक्तांबर पढ़ो, हम पढ़ते नहीं है। तो तुम्हें प्रेरणा देने के लिए कि कह दिया होगा कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, उपवास का फल लगेगा। क्यों लगेगा उपवास का फल? कि तुम अगर आदिनाथ भगवान की स्तुति है भक्तांबर में, आदिनाथ भगवान के गुणों का स्तवन करोगे तो पवित्र भाव से तो पुण्य बनेगा, और वो उतना पुण्य बनेगा जितना कोई एक उपवास करते हो उसमें बनता है।
इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भक्तांबर इसलिए पढ़ लो क्योंकि उपवास का फल चाहिए। पर समझ में आ रहा है ना कहां पर दृष्टि का फर्क है। मैं रिपीट कर रहा हूं, भक्तांबर में आदिनाथ भगवान की स्तुति करें, पवित्र भाव से करें, उनके गुणों का स्तुति करने के लिए करें, अपने उपयोग को पर पदार्थों से और पाप भाव से बचाने के लिए करें, तो निश्चित तौर पर पुण्य बंधेगा। और वो पुण्य इतना बंधेगा कि जितना कोई पवित्रता से अगर उपवास करो तो बनता हो। इसलिए बात कह दी शॉर्टकट में। और हमने क्या शुरू कर दिया कि उपवास का फल मिल जाए इसलिए भक्तांबर पढ़ लो। अब आदिनाथ भगवान की तरफ रह गए और उपवास के फल के लिए हमने प्रार्थना शुरू कर दी। समझ में आ रही ना बात? फर्क है ना इस बात का? मैंने समझ में आ रही बात? क्यों ये बात कही गई कि मैं भक्तांबर नहीं पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भक्तांबर किस पवित्रता के साथ पढ़ा जाए, या लालच के लिए पढ़ा जाए कि मांगतुंग आचार्य के ताले खुल गए थे, अब मेरी तो चाबी पत्नी ले गई है, अब पत्नी आएगी 2 घंटे बाद, तो फिर मैं दरवाजे के बाहर बैठे भक्तांबर पढ़ने लग जाऊं तो उनके 48 खुल गए थे, मेरा एकाध तो खुल जाएगा, मेरा एकाध खुल जाएगा, जो खुला खुला है और बंद हो जाएगा क्योंकि कुछ पाप कमा रहा है, तेरे परिणाम खोटे हो गए। तू भक्तांबर आदिनाथ भगवान को ताले खोलने की मशीन समझ रहा है क्या? कहां किस स्तर पे ले आए हम? अरे वे तीर्थंकर परमात्मा, वे केवल ज्ञानी, वे सर्वज्ञ देव, वे अनंत गुणों की खान, वे अपने सिद्धालय में विराजमान हैं, अपने आनंद में लीन हैं, और मेरा मस्तक तो उनके चरणों में झुकना ही है क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं। इसलिए मैं आदि भक्तांबर स्तोत्र में उनकी भक्ति लिखी है, तो मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं, और उसके एवज में जो पुण्य बनना होगा बन हो जाएगा। पुण्य अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। वो जो धर्म मिला था ना जिस दिन, वो जंगल में अकबर बीरबल की किताब के पीछे, तो क्या फर्क था? दृष्टि का फर्क था या कुछ और फर्क था? बोलो जय बाबू, दृष्टि का फर्क था ना। भगवान के दर्शन करने में सिर्फ दृष्टि के फर्क में लाने की जरूरत है और कुछ नहीं। मतलब ये बात हो गई कि भक्तांबर का इसलिए कर लो ताले खुल जाए, कोई मांगों की पूर्ति हो जाए, बात का फल मिल जाए। सिद्ध जग विधान इसलिए कर लो क्योंकि कोड नष्ट हो जाए, और बाकी जितने विधान है वे किसी काम के ही नहीं रहे क्योंकि उनसे किसी कुछ हो नहीं रहा है। मतलब महावीर जी से चले जाए बच्चे हो जाए, पदमपुरा से चले जाए क्योंकि भूत लगी निपट जाए, बाकी जितने अच्छे क्षेत्र और चीज क्षेत्र हैं वे काम के नहीं रहे। क्यों? उनसे कुछ हो नहीं रहा है। तो वहां भी तो भाई भगवान विराजमान है, जो पदमपुर भगवान और महावीर भगवान यहाँ विराजमान है। भगवान में कोई फर्क है? अरे भगवान तो सिद्धस्थला में विराजमान है। उन भगवान की अरहंत अवस्था की प्रतिलिपि, वो मूर्ति हमने विराजमान की है प्रतिष्ठा करके। ये तो हम इसमें इस जो प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, हम उसमें उन महावीर भगवान की स्थापना करके हम तो उनके दर्शन कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो वे हर मंदिर के अलग अलग हो सकते हैं कि ये चमत्कार वाले हैं और वे बिना चमत्कार वाले हैं। तो हमें तो चमत्कार वाले भगवान चाहिए, हमें अपनी आनंद में लवलीन सर्वज्ञ भगवान नहीं चाहिए। विचार तो करो। जो आदिनाथ से महावीर जो 24 तीर्थंकर हुए, उनके आनंद में कोई परिवर्तन फर्क है? उनके अनंत गुणों के रसास्वादन में उन्हें कोई फर्क है? उनके केवल ज्ञान में कोई फर्क है? नहीं। चाहे मल्लीनाथ भगवान हो, चाहे शांतिनाथ भगवान हो, चाहे शीतलनाथ भगवान हो, चाहे चंद्रप्रभ भगवान हो, चाहे पदम प्रभु हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, वे तो सब एक ही हैं, एक से ही आनंद को भोग रहे हैं, एक ही आनंद में लवलीन हैं, अपने आनंद गुणों के रस का आस्वादन कर रहे हैं, सिद्धस्थला में विराजमान हैं। हमने बंटवारा कर लिया।
भक्तांबर शांति देता है? हाँ देता है। कब देता है? कि जब आदिनाथ भगवान की स्तुति करोगे तो भक्तांबर से शांति मिलेगी। लेकिन मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, वो घुटने का दर्द ठीक हो जाए तो आदिनाथ भगवान ध्यान नहीं आएंगे, वो घुटना याद आएगा। क्यों शांति भाई बताओ? एक वैद्य जी थे, है ना, वो वैद्य जी ने कहा कि तुम्हें बहुत शरीर टूटता है ना, हाथ पैरों में दर्द है ना, तो ये दवाई ले जाओ, ये पुड़िया सुबह शाम खाना, लेकिन याद रखना जब ये खाओ तो तुम्हें बंदर नहीं देखना चाहिए। दो दिन बाद वो मरीज आ गया कि वैद्य जी ये दवाई ले जाओ, ये दवाई ले जाओ, हमें ये दवाई नहीं खाना। क्यों? क्या आपने कहा था बंदर नहीं देखना चाहिए? ये कमबख्त बंदर आज तक तो कभी देखा नहीं, लेकिन कल से जब से मैंने दवाई की पुड़िया खोली तो मुझे बंदर बंदर दिख रहा हो, तो दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? है कि मुझे बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था, तो दिखता नहीं था। तो मैं घुटने के दर्द के लिए भक्तांबर का पाठ करूंगा तो आदिनाथ भगवान दिखेंगे कि घुटना दिखेगा? तो तू घुटने की आराधना कर रहा है कि भगवान की आराधना कर रहा है? सोचो तो सही। करना है। अगर तू जिनेंद्र देव से के दर्शन पूजन भक्ति कर रहा है तो तुझे पुण्य फोकट में बंधेगा, लेकिन पुण्य के लिए करेगा तो पाप बंधेगा। जब हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी खरीदने जाते हो ना ज्वेलरी की दुकान पर, तो बहुत सुंदर डब्बा आता है, और आजकल तो इतने लेटेस्ट डब्बे आ गए हैं तो उसमें लाइट लगी होती है, डब्बा खोलो तो लाइट जलती है ना। तो एक बहन गई ज्वेलरी की दुकान पे और उसने ज्वेलरी दिखाई कि भैया ये नेकलेस है, और जैसे डब्बा खोला तो बोलती है कि ये नेकलेस तो ठीक है, आप मुझे डब्बा दे दो। मिल जाएगा डब्बा? मुझे डब्बा ज्यादा पसंद आ रहा है नेकलेस से। तो दुकानदार कहता है बहन जी आप नेकलेस खरीद लो, ये डब्बा तो फ्री में आएगा। अरे तुम भगवान का स्तवन करो, भगवान के का दर्शन पूजन करो, उनके जैसा बनने की भावना भाव। ये पुण्य तो डब्बे के समान है जो फोकट में आएगा, फ्री में आएगा। डब्बा मांगने जाएगा तो दुकानदार दुकान से बाहर निकाल देगा। डब्बा बेचता हूँ मैं डब्बा वाला समझ रखा है मुझे तुमने, मैं डब्बा दूंगा तुमको, डब्बे की दुकान में डब्बे चाहिए जाओ मनियारों के रास्ते से ले आओ। तू एमआई रोड पे आएगा ना ज्वेलरी खरीदने, अब मैं भगवान के पास जाके डब्बा मांग रहा हूं। पुण्य तो डब्बे के समान है जो फ्री फंड में आता है, और मैं उसे मांगने जा रहा हूं। डब्बा मांगेगा तो दुकान से बाहर होगा, और ज्वेलरी खरीदेगा तो डब्बा फ्री में आ जाएगा। तो कौन से भगवान के दर्शन करूं? एक बात याद रखना, जिनवाणी में जिन शासन में शास्त्रों में लिखा है वो भगवान है जो पीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी। उन भगवान के दर्शन करने हैं जो बीतरागी है, जिनके राग और द्वेष बीत गया है। जब राग और द्वेष बीत जाता है तो तन पे धागा भी नहीं रहता है। मुनिराज कपड़े उतार के बन नहीं जाते हैं, वे घर छोड़ते नहीं हैं। अरे जब मन में इतनी पवित्रता आ गई तो घर छोड़ना नहीं पड़ता है, घर छूट जाता है। जब मन में इतनी पवित्रता आ गई तो कपड़े उतारने नहीं पड़ते, कपड़े उतर जाते हैं, और रंग दिगंबर होके ये बन के चला जाता है। पीतरागता की बात है, पीतराग होने की बात है, राग देश से पार होने की बात है। ये मस्तक तो हुआ झुकेगा, जो राग देश से पार। हम लोग भगवान में क्या फर्क है? चलो एक तराजू लाओ, एक तराजू पे भगवान को रखो, एक तराजू पे हम अपने आप को रखें। कौन सा पल्ला भारी होगा भाई साहब, बोलो सुरेंद्र जी? तराजू ले लो और तराजू पे एक पे भगवान को रख लो, एक पे अपन अपने को रख लो। तो ये हमें, ये भगवान पे पल्ला भारी हो गया है, हमारा पल्ला भारी है, भगवान का नहीं है। नहीं भैया, हमारा भारी है, भगवान का नहीं है। हम भारी है भगवान से। हाँ,
खबरदार कोई अगर छोड़ के क्या मीटिंग क्या प्रवचन, जूम पे तो मीटिंग होती है, इसलिए वो याद आ गया। पूरी बात सुन लेना, अधूरी छोड़ दोगे और तुम्हारे बीच में नेट चला गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा पड़ला भारी है, हाँ हमारा पड़ला भारी है, हम भगवान से भारी हैं, हाँ हम भगवान से भारी हैं। तो जो भारी होता है उसका पड़ला झुक जाता है। तो क्या है कि सुनो, जो भगवान में है वो तो हम में है ही। क्या मतलब कि वो ज्ञानानंद स्वभावी एक भगवान आत्मा, जिनके जो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाली है, जो अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत गुणों का गोडाउन है, जिसके एक समय के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, वो भगवान आत्मा उन सिद्धों में भी है, वही भगवान आत्मा मेरे पास है। तो फर्क क्या है? कि फर्क ये है कि उनमें वो मोह राग देश अष्ट कर्म उनके पास नहीं है, और मेरे पास है मोह राग देश अष्ट कर्म के विराग, उनकी ये मटमेलापन, उनकी ये धूल हमारे पास है। तो करना क्या है? भगवान बनने के लिए कहीं से कुछ ना लाना है, भगवान बनने के लिए कहीं से कुछ मिलाना नहीं है। भगवान तो विराजमान है हमारे अंदर, वो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। फर्क इतना है कि उसमें मोह राग देश के जो विकारी परिणाम, जो विषय कसाय के भाव, जो ये कर्म बंध गए हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, उन्हें हटाना है बस। जोड़ना नहीं है, हटाना है। अगर जोड़ना होता तो मुश्किल काम होता। मकान को बनाना बहुत मुश्किल काम है, मकान को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए भगवान बनना आसान है भाई साहब। अच्छा जी, आसान है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि कहीं से कुछ लाना नहीं है, कहीं कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि जो भगवान आत्मा विराजमान है अपने अंदर में वो तो है, लेकिन जो मोहरा देश विकारी परिणाम विषय कसाय जुड़ गए उन्हें हटाना है। जयपुर में मोती मोहल्ला है, मोती मोहल्ले में मैं गया बहुत दिन पहले और प्रतिमा पड़ी थी। मैं देख रहा था कि यहाँ भगवान बनते हैं, बढ़िया भगवान बनते हैं, जयपुर वाले अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें भी शौक आया कि चलो भाई हम भगवान भी बना लेते हैं, खुद नहीं बन पाए तो भगवान बना लेते हैं। तो वैसे ही बैठा हुआ था तो वहां पे हथौड़ी रखी थी और छेनी रखी थी, और मुझे शौक आया तो मैंने लेके मैं चलो मैं भी कोशिश करता हूँ भगवान बनाने की। और जैसे ही छेनी हथौड़ी से मारना शुरू की तो वो उसका छोटा सा लड़का, ए भाई साहब क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान बना रहा हूँ। बोले भगवान बना रहे हो? भगवान की नाक टूट जाएगी। बोला भगवान है का जो नाक टूट जाएगी? बोला सुनो, ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना, मुझे इसमें बिल्कुल स्पष्ट भगवान दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा अगर तुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं तो फिर बनाना क्या है? बोले करना सिर्फ इतना सा है, ये जो नाक के आसपास ये जो कचरा इकट्ठा हो गया है ना, इस कचरे को हटाना है। ये कान के आसपास ये जो कचरा इकट्ठा हो गया है ना, इसे हटाना है। ये जो आंखों के नीचे ये जो इकट्ठा दिख रहा है ना, इस कचरे को हटाना है, आंख बन जाएगी। संगमरमर के भगवान बनाने के लिए कहीं से कुछ जोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है उसे हटाना पड़ता है। तो क्या करता है वो छेनी हथौड़ा लेके वो जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो हटा देता है। तो भगवान बनाने पड़ते हैं कि जैसे ही वो एक्स्ट्रा सामान हटा तो अंदर से वो अनंत परमात्मा की प्रतिमा निकल आती है, उसे बनानी नहीं पड़ती। तो मैं कैसे भगवान बनने वाला हूं कि सुनो, मेरे अंदर तो वो अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का संग्रहालय ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा विराजमान है, लेकिन ये मोह राग देश की धूल उस पर चढ़ गई है अनादि काल से, और मेरी ये मिथ्या मान्यता है कि ये मोह राग देश की धूल और आत्मा एक में एक हो गए हैं। मुझे सिर्फ प्रज्ञा छेनी से, पैजाला में आता है ना कि डार अंतर दे दिया कि वो जिन निज परम पैनी सुबुद छेनी, डार अंतर दे दिया। उस प्रज्ञा छेनी से मुझे वो कर्मों की विषय कसाय की धूल को हटा देना है। जैसे ही मैं वो विषय कसाय और कर्मों की धूल को हटाऊंगा
तो अंदर से धवल निर्मल उज्जवल भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे और समंजस की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या करें? तो तराजू में जो ज्यादा माल इकट्ठा हो गया है कमल जी, उसे हटाने के लिए क्या करें कि धीरे धीरे करके उसे हटाते जाओ। उन कर्मों को हटाया, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, ये धीरे धीरे कर्मों को हटाया, और जैसे जैसे वो हटते गए और ये वजन हल्का होता गया, वजन हल्का होता गया, और मैं एक दिन भगवान के बराबर हो गया और सिलसिला में विराजमान हो गया और महावीर के जैसा उनके बगल में जाके बैठ गया। हम तो वो हैं और वो कुछ मांगने चला है। तो किस भगवान की पूजा करें, किस भगवान के सामने ये मेरा मस्तक झुके कि भाई जो बीतरागी हों, जिनका राग और द्वेष बीत गया हो। हम कसाई के पिंड हैं और हमारे देवता कसाई के पिंड हों, तो फिर उनमें हमें क्या फर्क रहा भाई साहब? एक ही तो फर्क है जो हमने समझा कि हम कसाई के पिंड हैं और वे उन कसायों को हमने जीत लिया है। अब अगर मेरा देवता ही कसायों का पिंड हो तो फिर मैं उसको नमन करूं, प्रणाम करूं? धनुष लटका हो, श्रृंगार हो, ऐसी प्रवृत्तियां हों, दिखाई दें, और बीतरागता न झलकती हो, तो ये माथा कैसे झुके? नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है, अपन तो सब ही ठीक है, सबको ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है? सुनो, तुम ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में लोभ की प्रवृत्ति है कि कोई ना कोई कुछ तो दे देगा। एक चुटकुला था, देखो भैया, जो ईसा मसीह, जो ईसा धर्म पालते हैं ना, तो वे जो ईसा मसीह से मांगते हैं सब मिल जाता है। जो इस्लाम वाले खुदा से मांगते हैं उन्हें सब मिल जाता है, क्योंकि सबके एक एक भगवान है। पर ये हिंदू मांगता है तो कंफ्यूजन नहीं रहते हैं, क्योंकि 36 करोड़ देवी देवता है, तो ये किससे तो मांगे और कौन इसे दे दे। तो भगवान भी कंफ्यूजन में रहते और ये भी कंफ्यूजन में रहता है। तो हम क्या करते हैं भैया, सबसे मांग लो, जो दे देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला, और अपने को मिल गया तो अपना भी भला मिल जाएगा। अरे जिंदगी भर मांगते ही बने रहेंगे क्या? हमें तो ये मांगता नहीं बनना है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप तो सिद्धों के समान है। मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मैं कौन हूं तो पता चल जाएगा कि मैं मांगने वाला नहीं हूं। मैं तो वो हूं जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। मैं वो हूं जिसका लोग दर्शन करें। सुनो निर्मल जी, सुनो, इधर उधर मत देखो यार, ये बड़ी सुविधा है इसमें, कहीं भी देखते जाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो देखता है ना उसे नहीं लगता कि कोई जो और देख रहा है, बाकी लोग तो देख रहे हैं उसको कि वो देख रहा है, उसे समझ में ही नहीं आती है बात। कोई बात नहीं, सुनो, मैं एक चीज अनवील करता हूं आपके सामने। सुनो हरीश बाबू, सुनो, मैं एक चीज अनवील करता हूं। आपको ये पता है कि मैं वर्धमान, जो बाद में भगवान महावीर हो गए, उनका क्लासमेट था। नहीं पता? सुनी, बड़ी गजब की बात है, नहीं पता? लो, मैं आज अनवील कर रहा हूं। हम लोग कहानी सुनी थी ना आपने, कौन सी, कि वो हाथी पागल हो गया था और सारे दोस्त भाग गए थे और वर्धमान ने हाथी को काबू में कर लिया। मैं उन भगोड़े दोस्तों में था। हाँ, एक कहानी और सुनी होगी कि वो सांप आ गया था और सांप फुफकार रहा था खेलते खेलते, और वर्धमान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और सारे दोस्त भाग गए थे और वर्धमान ने उसे काबू में कर लिया था। अपन भगोड़े दोस्तों में थे।
और रहे तो उनके साथ, क्यों नहीं हो सकता? मैं अपनी सुना रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं, आप नहीं हो सकते? आप भी रहे तो भगोड़ों में ही थे, क्यों नहीं हो सकते? मैं पूछता हूं कि 2600 साल पहले जब महावीर कुंडलपुर में हमने जन्म लिया है ना, तब हमारा जन्म कुंडलपुर में नहीं हो सकता था। वे जब जिस समय वे मनुष्य गति में थे, उस गति में, उस समय हम मनुष्य गति में नहीं हो सकते थे। जब वे कुंडल, कल्पना करना, मेरे साथ चलना, जो मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं। और वे जब खेलते, जब वे कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ, कुंडलपुर में हमारा जन्म हो गया, हम दोनों एक साथ पैदा हो गए, तो वे तो राजा के बेटे सिद्धार्थ के बेटे थे और हम वहां झुम्मन के बेटे थे। और जब वे बाहर खेलने आए तो हम उनके संगे खेलने नहीं गए होंगे? क्यों अशोक जी, बोलो? जो एक कहता है मैं नहीं गया होऊंगा, वो बिल्कुल नहीं गया होगा। जो कहता है मैं गया होऊंगा, वो मेरे साथ था। तुम्हारी मर्जी है, तुम सोच लो तुम गए थे कि नहीं, तुम्हारे हाथ में। मान जाओ मेरी बात, तुम्हें अभी महावीर का साथी बना रहा हूं, तुम्हें नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। हुआ क्या? हुआ ये कि एक दिन वर्धमान को लगा इस संसार में सुख नहीं है, तो हमने माँ त्रसला से कहा कि माँ, अब अनादि काल से न जाने कितनी महिलाओं को माँ कहा, अब मैं और किसी को माँ नहीं कहना चाहता हूँ, तू अंतिम माँ होगी जिसे मैं माँ कहूंगा, और मैं चला वनवास। माँ बहुत रोई, सिद्धार्थ ने बहुत समझाया, उन्हें समझ में आ गई। बिल्कुल भाई, उन्हें समझ में आ गई संसार में सुख नहीं है। हम भी उनके साथ ही थे। जब वे अंदर माँ त्रसला से बात कर रहे थे, तब हम बाहर खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे ये पागल हो गए हैं वर्धमान, हमें तो दिखाई दे रहा है कितना मजा आ रहा है, कितना खेल कूद मस्ती हो रही है, ये कह रहे संसार में सुख नहीं है, हमें तो खुद लग रहा है। अब ये तो पैर रखें तो मखमल पे पैर रखते हैं, राजा के बेटे हैं, और हम तो नंगे पैर घूम रहे हैं, फिर भी कहते हैं संसार में सुख नहीं है। पागल, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने भी कहा वर्धमान मान जाओ, वर्धमान बोले नहीं, अब तो नहीं मानेंगे। और भी नंग दिगंबर होके मौन धारण करके वन की ओर चले गए। और हम कहते रहे ये नहीं समझते, ये नहीं समझेंगे। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमें फिर भी समझ में नहीं आई। देवधुनी खिली, हमने कहा ये मायावी जाल है, हम फिर भी नहीं गए, और वे महावीर बन गए। हमें समझ में नहीं आई, उन्हें समझ में आ गई। जब उन्हें समझ में आ गई, वे तीर्थंकर बन गए, और हम तब से लेके आज तक संसार में रुड़ रहे हैं। एक ही फर्क है ना, तरीका बताओ। अब क्या हुआ कि बिल्कुल ही ऐसा है कि दो बच्चे पढ़ रहे थे, एक क्लास में पढ़ रहे थे, और एक बच्चा बहुत अच्छा होशियार था और दूसरा बच्चा कमजोर था। होशियार बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, और हम ही कहते थे पागल हो गया, पढ़ाकू कहीं कहाँ के फूट जाएंगी, दिमाग खराब हो गया, कितना पढ़ेगा, खेलेगा कूदेगा तो बढ़ेगा नवाब, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा गंवार। लेकिन वो पढ़ता गया, वो कलेक्टर बन गया, और हम बन गए चपरासी। तो हमारी भी सरकारी नौकरी लग गई, उसकी भी लग गई सरकारी नौकरी। अब हुआ ये कि हम भी कलेक्ट्रेट में पहुंच गए, हमारी नौकरी कलेक्ट्रेट में लग गई। अब वो जो पता चला नए कलेक्टर साहब आए, नए कलेक्टर साहब आए, नए कलेक्टर साहब आए, तो बिल्कुल कलेक्ट्रेट सज रहा था। हम वहां चपरासी थे, कलेक्टर साहब के दरवाजे के बाहर थे, पता चला कलेक्टर साहब अंदर चले गए। ये तो कुछ पहचान से चेहरा लग रहा है, वो ना हो ये मेरे सुरेश जैसा है। मेरा सुरेश कलेक्टर बन गया। जैसे ही भीड़ छटी और ये पहुंचा अंदर चपरासी, तो सुरेश बोलता बदतमीज, क्यों कहीं के समझ नहीं है, कैसे आ गए दरवाजा खोल के? बोलता सुरेश? तो कौन सुरेश? अरे सुरेश मैं रमेश। अरे रमेश तू? कि हाँ, तुझे याद है अपन वहां पढ़ते थे, वहां खेलते थे, वो जो हाथी वाली खेल खेला था, सांप वाला खेल खेला था, अपन साथ साथ थे। तू पढ़ने में होशियार था, मैं गधा था। ओ अब समझ में आया, तू कलेक्टर बन गया और मैं चपरासी रह गया।
और इसे अपने स्वभाव का भान होता है। और वो चपरासी रमेश कहता है, सुन सुरेश, कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त थे, एक साथ खेले खाए पले बड़े थे, तू पढ़ने में होशियार था, मैं थोड़ा कमजोर था, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब मैं तुझसे आज कहता हूं कि मैं प्रौढ़ कक्षा में भाग लूंगा, मैं प्रौढ़ कक्षा में भाग लूंगा और मैं पढ़ूंगा, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं तेरे पास, 2 साल नहीं तो 3 साल, मैं भी एक दिन कलेक्टर बनूंगा और तेरे बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टराई करूंगा, चिंता मत कर। इतनी ये अलग बात है, तू पढ़ने में थोड़ा होशियार था, मैं कमजोर था, तेरी समझ में जल्दी आ गया पढ़ाई करने से फायदा है, मुझे आज समझ में आया है कि पढ़ाई करने से फायदा है। तू पहले कलेक्टर बन गया, मैं 5 साल बाद कलेक्टर बनूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, जो समझ और बुद्धि तेरे में वही समझ बुद्धि मेरे में है। ऐसे ही हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, महावीर के सामने खड़े होते हैं, उनको देख के मुझे भान होता है कि अरे महावीर, तुम वर्धमान, तुम वही वर्धमान, तुम्हें याद है, तुम हम एक साथ पढ़े थे, एक साथ खेले थे, एक साथ हम मस्ती करते थे, और तुम पढ़ने में होशियार थे, मैं कमजोर था, तुम्हें जल्दी समझ में आ गया कि संसार में सुख नहीं है, मुझे थोड़ी देर से समझ में आया है कि संसार में सुख नहीं है। लेकिन सुनो, मैं ये जानता हूं कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, जो तुम में जो कुछ है वो मुझ में है, और मैं एक दिन, भले ही 2500 साल बीत गए, कोई चिंता नहीं, मुझे 2500 साल बाद समझ में आया है, लेकिन अब मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं क्या, कि यह अर्घ्य समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। ये पंक्ति गाई तो क्या गाया, क्या गाया? आप रोज गाते हो ये पंक्ति, तो ये पंक्ति गाते गाते हम कैसे गाते हैं? ऐसे रोते रोते मुंह लटका के समझते करके बनाऊंगा, और स्पीड से, और क्योंकि घड़ी दिख रही है, जाना है, थाली में अर्घ खत्म हो गया है, चूल्हे पे दूध चढ़ा आए हैं, लड़का लेने के लिए आ गया है तो हॉर्न बजा रहा है, गाड़ी में बैठना है वरना कल से घर लाएगा नहीं, है ना? क्योंकि समर्पण करके ओम ह्रीम राम स्वाहा, पता ही नहीं है क्या बोला, मालूम ही नहीं है क्या कह दिया, क्या कह रहे हो, आपको पता है भाई साहब? सुशील जी बोलो क्या कही? यह अर्घ समर्पित करके प्रभु, प्रभु ये अर्घ मैं समर्पित कर रहा हूँ, ले नहीं जा रहा हूँ, समर्पण करने आया हूँ, कि यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, अपने गुणों का अर्घ बनाऊंगा। ये जो पीले चावल, सफेद चावल, ये जो चटक दिखाई दे रही है, ये मैं समर्पित कर रहा हूँ, और अपने निज गुण, जो मेरे निज गुण हैं, अनंत शक्तियां मेरे पास हैं, अनंत गुण मेरे पास हैं, और अनंत शक्ति अनंत गुणों का मैं अर्घ बनाऊंगा। अब क्या करूंगा? अब तुम्हारा वीर उछलना चाहिए, अब तुम्हारा पौरुष जगना चाहिए, अब तुम्हारा पुरुषार्थ देखना चाहिए। कौन सा? अगली पंक्ति में क्या है? अगली पंक्ति, और निश्चित तेरे सदृश, ये निश्चित है, डन डील, ये काम तो हो चुका। कॉन्फिडेंस लगना चाहिए भाई साहब, क्या? कि निश्चित तेरे सदृश, कि तेरे समान, तेरे समान मतलब तेरे जैसा, तुम जैसा, क्योंकि तुम और मुझमें कोई फर्क नहीं है ना, कि और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा, कि मैं अनंत अवस्था पाऊंगा। सुनो, जब ये लॉकडाउन खुल जाए और मंदिर जाओ तो भगवान के बगल में जो बेदी खाली है ना, वो किसकी है बेदी? हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया उसकी, और जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उसका कॉन्फिडेंस अभी भी ढीला है। मेरी तो पक्की है, कई ने हाथ खड़ा कर दिया। बोलो अशोक जी आपकी है? हाँ बिनी तुम्हारी है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है 2-4 हाथ। कमल जी यस,
अभी हिम्मत नहीं हो रही हाथ खड़ा करने की। अरे हाँ कमल जी आप कि अरे मैं भगवान, मैं भगवान के, मैं तो पुजारी हूं, मैं भगवान। इसे लगता नहीं मैं भगवान बन जाऊंगा, इसे लगता है मैं तो बहुत पामर हूं। हाँ सुशील जी बहुत बढ़िया, देखा मैंने आपका हाथ। अब जो अगले नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं उनके देख नहीं पा रहा हूँ हाथ, बहुत सारी स्क्रीन होती है और तीन तीनों लगा रखे हैं। ये महिलाएं चिंता ना करें। हाँ अर्पित गुड, आप कोई बात नहीं ना, दो तीन भव बात निरंजन में, इस भव में नहीं सही। हाँ इस भव में तो ये पुरुष भी नहीं जा रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ शांति भाई, 4 भव में ज्यादा समय बचा नहीं है। यस अशोक जी, 2-3 दिन ही बचे। कितने दिन बचे हैं? 3 दिन। मैं कभी ये बता सकता हूँ आपको, 4 भव बच्चे अपने को मोक्ष जा रहे हैं। वो फुर्सत में बताऊंगा, अभी नहीं। फुर्सत मतलब फिर कभी। तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंस क्या है कि यह है अर्घ, यह है अब सुनो ये पंक्ति साथ में गाओ मेरे, आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी। यस आप मेरे साथ गाओगे, आपके होंठ दिखने चाहिए मुझे। यह है अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित फिर दोबारा, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। ये जब बोलोगे मेरे तो लोग रोंगटे खड़े हो गए। आप कहते हो बहुत, आप तो बहुत उत्साहित होकर बोलते हो, मैं क्या करूं, मैं बात, मेरी पत्नी डांटती है इसके बाद, थोड़ी धीरे बोल लिया करो, इतनी जोर से क्यों बोलते हो। अब मैं भी चुपचाप होकर सुन लेता हूँ, मैं क्या करूँ, फिर तो बोलने की ताकत रहती नहीं है। करूँ क्या, मैं बात करते करते लोग कहते आप तो उछल जाते हो, करूँ क्या, क्यों नहीं उछलूं। मुझे बात करते करते खुद से उत्साह आने लगता है कि कितनी गजब की बात कह रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात करते करते आपसे। अब आपके नहीं हो रहे तो मेरी गलती नहीं है, हो जाने चाहिए आपके भी। कि अच्छा मैं भगवान के सामने ही कह रहा हूं कि ये केवल देवसात गुरु पूजन की पंक्तियां हैं। ये आपकी जो पूजन की किताब आपके घर पर रखी है उसमें लिखी है, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था आऊंगा। ये थोड़ी कहा है कि तुम जीवन भर भगवान बने रहोगे और मैं जीवन भर भगत बना रहूंगा। ये तो नहीं कहा। ये थोड़ी कहा तुम परमात्मा रहोगे और मैं पामर रहूंगा। मुनिराज कौन है? मुनिराज तो जिनेश्वर के लघुनंदन है। वे तो उस मार्ग पर चल पड़े हैं, हम थोड़े और पीछे सही है। हम थोड़े से और पीछे सही। पर मैं तो बस अब हो गया, बहुत हो गया। मुझे तो उत्साह पता क्यों आया कि जब सुरेश ने, जब रमेश जो प्यून था उसने सुरेश को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे देखा, उसे स्पार्क हो गया कि अरे अगर सुरेश कैन डू इट आई कैन डू इट। सुरेश अगर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। यही तो हुआ। तो हमें वर्धमान को देख के हो गया कि ये वर्धमान महावीर बन गए। हम एक साथ खेले खाते कूदे और हम एक साथ रहे कुंडलपुर में, वो जी महावीर बन गए, हम रह गए, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूं और वो जाके उसको को जाके कहता है तू हो गई तेरी कलेक्टर आई, हो गया बहुत बढ़िया, तुम बन गए कलेक्टर। अब बस 2-4 साल दे दे, तेरे बगल वाली जिले में मैं कलेक्टर करूंगा, अब मैं प्यून नहीं रहूंगा। तभी तो यही हालत है, वे परमात्मा है और हम प्यून जैसा काम कर रहे हैं। अब मुझे वर्तमान को देख के अपने स्वभाव का भान हुआ, भगवान को देख के अपने स्वभाव का भान हो जाता है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, कि तुम्हारे गुणों का स्मरण करके मुझे अपने गुण याद आ गए। आपके गुणों का स्मरण करते करते मुझे मेरे स्वभाव का भान हो गया। और अब मैं क्या कहता हूं कि आपके बगल में जो बेटी है वो मेरी है, मैं उसमें आ रहा हूं। देखो तीर्थंकरों की तो सीमा है 24,
भगवान की सीमा थोड़ी है, जो अनंत है। तब तुम्हारा न अपने को तो तीर्थंकर बने के भगवान बने, कि क्या फर्क पड़ रहा है? तीर्थंकर और भगवान में क्या फर्क है? कि वो तीर्थंकर समोसा में उपदेश देते हैं, भगवान नहीं देते। तीर्थंकर को तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है, यश कीर्ति का, जिससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, भगवान के वो नहीं होता है। पर वे आनंद, उनके आनंद में तो कोई फर्क नहीं है, सिद्ध सलाम के विराजमान होने में तो कोई फर्क नहीं है, मोक्ष में तो कोई फर्क नहीं है। मुझे तीर्थंकर बनने की ना तमन्ना है, ना भगवान बनने की। मुझे तो अपनी आत्मा के आनंद में, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसमें मग्न होना है। मैं निश्चित तौर पर भगवान बन जाऊंगा, इसमें दो राय नहीं है। और यह समर्पित करके प्रभु। अब अगली बार ये पंक्ति जब गाओ ना मंदिर में, फिर अलग उछाला आना चाहिए। मंदिर में नहीं गाओ तो यूट्यूब पे जब पूजन चल रही है उसको देख के गा लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या मंदिर खुलेंगे खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे, पर वो अलग उछाला आना चाहिए। क्या यह अर्घ्य समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। किसके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो? भगवान के सामने। एक तरफ तो ये बात है, फिर कहते हो हे भगवान धंधे में घाटा हो रहा है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अरे हाँ, अब शर्म नहीं आ रही अपने को अपने आप पे? एक तरफ तो मैं भगवान के जैसा बनने की बात कर रहा हूँ, उनके बगल में विराजमान होने की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ कहता हूँ घुटने का दर्द ठीक कर दो, पट्टी की साफ छुड़वा दो, धंधे में घाटा हो रहा है, थोड़ा देख लेना, अब हम जरा जा रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे हाँ, कितने पागल हैं हम लोग। आप नहीं, हम, मैं आपको कैसे कह सकता हूं मैं? आप तो हमारे माननीय सम्मानीय लोग हो। पूजन पढ़ रहे हैं और पूजन में कहते हैं पुण्य को मैं आपके सामने झूम करता हूं, आपके जैसा बनना है मुझे, मैं आपके बगल में आके बैठ रहा हूँ, फिर कहता हूँ भगवान मुझे जरा ये थोड़ा सा मेरे को जरा ध्यान रख लेना। कैसा पागलपन है हमारा ये। अरे मैं तो वो हूं जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, मैं वो हूं जिसके एक अंतर्मोहत में लीनता का नाम केवल ज्ञान है, और मैं कहा क्या मांग रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। मैं तो सिद्ध समान मेरा स्वरूप है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, कि मेरा स्वरूप तो सिद्धों के समान है, मैं सिद्धों की श्रेणी में बैठने वाला हूं, मैं वो हूं बस। और मैंने ये स्वरूप समझ लिया है, मैंने स्वरूप जान लिया है। बहुत महान पुण्य का उदय है कि इस वाणी को मैं सुन रहा हूँ, मेरे कानों में पड़ रही है, वरना किसको पड़ती है, कहाँ मिलती है ये जिनवाणी, किसको मौका मिलता है? पुण्य का उदय नहीं है कि कितना धन दौलत मेरे पास है, पुण्य का उदय तो ये है कि जिनवाणी मेरे कानों में पड़ रही है और इस जिनवाणी को समझ रहा हूँ। हम इस स्वरूप को समझ लें, अशुभ भाव से बचने के लिए पूजन चिंतन मनन करें, लेकिन मांगने के लिए ना करें। अशुभ भाव से बचने के लिए, पाप भाव से बचने के लिए आराधना करें, लेकिन दृष्टि तो मेरी परमात्मा बनने पर है। मैं परमात्मा स्वरूपी हूँ, मेरा स्वभाव परमात्मा जैसा है, बस मुझे ऊपर से अपनी धूल हटानी है, उसका मार्ग मुझे मिल गया है। 15 मिनट रोज स्वाध्याय करें, उसका उपाय यही है, और इस उपाय से मेरा कल्याण होगा, ये बात कहते हैं। रवि जी, रवि जी पढ़, रवि जी पढ़, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ जी। शुरू करते हैं। वो 2 मिनट का हमारा एक वीडियो है, 2 मिनट का ही खाली, ऑडियो सॉरी, वो हम पे कर रहे हैं।
मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहुन वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और शुभ रात्रि। कल शाम को वापस 7:15 बजे 7:20 पे हम लोग सब वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय जिनेंद्र।